हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग फाइनली अपना क्लास 12th का पूरा अकाउंटेंसी का सिलेबस का लास्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। अगली 8 क्लासेस के अंदर मैं आपको पहले ही बता दूं, 8 क्लासेस, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। अगली 8 क्लासेस मतलब आज की मिलाकर 7, यानी कि अगली 7 क्लास आप कह सकते हो। टोटल 8 क्लासेस के अंदर मैं तुम्हें इस चैप्टर को बिल्कुल आसान बना के दूंगा। साथ में इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन मैं तुम्हें कराऊंगा, मुझे पूरी उम्मीद है बोर्ड एग्जामिनेशन में इससे बाहर पेपर नहीं आएगा। बस 8 दिन मेरे साथ डे टू बेसिस पे, 8 दिन में घंटे की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 5 घंटे की क्लास होगी इन 8 दिन के अंदर। इन 5 घंटे अगर आप मेरे से बस पढ़ लो तो पूरा का पूरा चैप्टर आपका। तो स्टार्ट करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट। किसी भी बिजनेस के अंदर, कोई भी बिजनेस हो क्लास, उसके अंदर कितना पैसा आया है, किस सोर्स से आया है, कितनी पेमेंट हुई, किस सोर्स को कितनी पेमेंट हुई, ये सब चीज जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जिसके लिए हम लोग बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, यानी कि कैश का जो फ्लो है वो कैसा है, किस एक्टिविटी में कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। बिजनेस की प्रॉफिट, ऑपरेशन, इनकम, फाइनेंस, बिजनेस, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 क्लास 12th अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज, किसी भी बिजनेस के, किसी भी कंपनी के जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने बैठते हो, जब आप उसको स्टडी करने के लिए बैठते हो, तो एक मेन कंपोनेंट पे आपको ध्यान रखना है, जो कि है उस बिजनेस का कैश फ्लो। कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, कैश की पोजीशन क्या है। अ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज एन इंपॉर्टेंट टूल। ये टूल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने के लिए, यूज टू ट्रैकिंग, यानी कि पता करना कैश फ्लोज एंड इट्स सोर्सेस फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना पैसा कहाँ से आ रहा है, ये सारी चीज़ें पता करना ही कैश फ्लो है। अब जब भी मैं बोलता हूँ फ्लो, जब भी मैं बोलता हूँ कैश का फ्लो स्टेटमेंट, तो आपको बता ही दिया क्लास में, नॉर्मली एक पेपर पर लिखते हैं कितना पैसा आया कितना पैसा गया। तो फ्लो दो टाइप के होते हैं, कैश का इन यानी कि इनफ्लो, कैश का आउट यानी कि आउटफ्लो। आउटफ्लो मतलब पैसा जा रहा है, इनफ्लो यानी कि पैसा आ रहा है। तो कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, इसे स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज भी कहते हैं। और क्लास ये प्रिपेयर किया जाता है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट को कौन कंपनी बनाएगी, क्या रूल्स है बनाने के, प्रेजेंटेशन का मेथड क्या है, ये सारी बातें कहाँ लिखी गई हैं क्लास, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अंदर। बहुत प्रैक्टिकल में सवाल पूछा जाता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो है वो बताता है कैश फ्लो के रूल्स एंड रेगुलेशन को। चलते हैं चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर को शुरू करने से पहले हम बात करेंगे कंटेंट, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस पूरे के पूरे चैप्टर में। तो सबसे पहली चीज हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स। प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स, हम खाते बनाना सीखेंगे। बहुत बेसिक पार्ट है, आपको जरूर आना चाहिए। अगर आपको ये नहीं आता तो दिक्कत होगी। कई स्कूल के टीचर्स ये नहीं कराते, छुड़वा देते हैं। उनको ये लगता है कि बच्चे को तो ये आता ही होगा, बिकॉज छोटे मोटे अकाउंट्स हैं जो आपने एक्चुअली में पढ़ रखे हैं 11th में। बट मुझे पता है रियलिटी कि आपको एक रिविजन चाहिए। तो कैश फ्लो ऑफ अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स हो गया। देन एक्टिविटीज़, 3 के 3 एक्टिविटीज़, इसके अंदर 3 एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ते हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। इम्पोर्टेंट एडिशनल पॉइंट्स, हम इम्पोर्टेंट एडिशनल पॉइंट्स को देखेंगे। इम्पोर्टेंट एडिशनल पॉइंट्स मतलब ये तो 3 एक्टिविटीज़ को फॉर्मेट, सेकंड वाले में लिख लो फॉर्मेट, एडिशनल पॉइंट। चौथा है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, प्रैक्टिकल 6 मार्क्स क्वेश्चंस, 6 नंबर के क्वेश्चंस। और आखिरी में 1 मार्क क्वेश्चन। तो जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, वो हम लोग देखेंगे लास्ट में, आखिरी में। तो इन पार्ट में हम लोग कवर करेंगे। तो ध्यान से अच्छे से, ये 8 के 8 दिन डेली बेसिस पे वीडियोस आएंगी, जैसा आज तक आती आ रही है, आखिरी चैप्टर तक भी वैसा ही आएगा। उम्मीद है आप लोग क्लास कोऑपरेट करोगे और इस चैप्टर को सीखोगे अच्छे से, और कमेंट सेक्शन में फीडबैक दोगे कि आपको ये समझ आया कि नहीं। ठीक है, चलो हेडिंग डाल दो क्लास, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स। हम काफ़ी सारे अकाउंट्स सीखेंगे। प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स। तो सबसे पहले हम इस पूरे के पूरे चैप्टर में बेसिकली
तीन चीजें देखेंगे। सबसे पहला फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, दूसरा इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तीसरा प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। घबराना मत, बहुत ही सिंपल है ये सब, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। बस ये सब आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ ताकि बेस आपका स्ट्रॉन्ग हो जाए और आपको आगे पूरे चैप्टर में कहीं कोई हर्डल ना आए। चलो, इसके अलावा भी एक फोर्थ पॉइंट है जिसपे मैं टिक लगाऊंगा इंपॉर्टेंट, कि मुझे लगता है पेपर में इसके आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ये चीज़ है, लेकिन मैं इसकी बात बाद में करूंगा आज ही क्लास के एंड में। फोर्थ, तो सबसे पहले इन दोनों अकाउंट्स को देखते हैं, फिक्स असेट्स एंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, राइट। चलो, तो यहाँ पे एक फॉर्मेट बना लेता हूँ मैं, हेडिंग डाल देता हूँ फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, क्रेडिट, डेबिट, पर्टिकुलर्स। और ये फिक्स असेट अकाउंट वैसा ही है जैसे आपने क्लास 11th में डिप्रिसिएशन वगैरह पढ़ा था ना, बिल्कुल वैसा ही है, नथिंग चेंज, कुछ भी यहाँ पे चेंज नहीं है, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है। तो आप सबको पता है कि असेट के बैलेंसेस होते हैं डेबिट, फिक्स असेट के बैलेंस डेबिट होते हैं। तो तुम्हें कैश फ्लो के अंदर हमेशा एक बैलेंस शीट गिवन होती है जिसमें 2 साल के फिगर लिखे रहते हैं, एक करंट ईयर, दूसरा प्रीवियस ईयर। करंट ईयर मतलब 31 मार्च 22, प्रीवियस ईयर मतलब 31 मार्च 21। इस तरीके से आपको ईयर दिया होगा। ये पिछला साल है, 31 मार्च 21 को आप 1/4/21 कह सकते हो, ये प्रीवियस ईयर है, और 31 मार्च 22 जो है वो आपका करंट ईयर है। तो जो प्रीवियस ईयर है यानी कि ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिखते हैं टू बैलेंस बीडी। ध्यान रखना ये ओपनिंग बैलेंस है। फिक्स असेट का ओपनिंग बैलेंस यहाँ आता है क्योंकि असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस यहाँ पे आएगा। क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे आता है बाई बैलेंस सीडी, ये क्लोजिंग बैलेंस है। तो ये हो गया फिक्स असेट का ओपनिंग बैलेंस, ये हो गया फिक्स असेट का क्लोजिंग बैलेंस। बात समझ आई क्लास? फिक्स असेट का ओपनिंग बैलेंस और फिक्स असेट का क्लोजिंग बैलेंस, हमने ओपनिंग क्लोजिंग लिख लिया, ये तुमको याद हो गया सर, ओपनिंग क्लोजिंग, ठीक है, दिमाग में सेट हो गया, ओके। उसके बाद तुम जब भी असेट खरीदोगे तो पेमेंट करके खरीदोगे, टू बैंक परचेज। जब भी तुम असेट खरीदोगे टू बैंक परचेज, ठीक है, परचेज। और जब भी आप असेट को बेचोगे तो बाय बैंक सेल। याद हो गया आपको? मैं यहीं पे याद कराऊंगा तुमको, ठीक है। असेट को खरीदना बेचना, सो ओपनिंग क्लोजिंग परचेज सेल, ओपनिंग क्लोजिंग परचेज सेल, ओके। अगर तुम असेट को बेचोगे तो क्या पता तुम्हें प्रॉफिट हो जाए, क्या पता तुम्हें लॉस भी हो जाए। तो प्रॉफिट अगर हो गया तो टू पी एंड एल, प्रॉफिट अगर होता है तो प्रॉफिट ऑन सेल, और अगर लॉस हो जाता है तो बाई पी एंड एल लॉस ऑन सेल। ध्यान रखना, बाई पी एंड एल लॉस ऑन, तो टू पी एंड एल प्रॉफिट लॉस। तो क्या बोलो, ओपनिंग क्लोजिंग परचेज सेल प्रॉफिट लॉस, हो गया याद? ओपनिंग क्लोजिंग परचेज सेल प्रॉफिट लॉस, डन, ओके। अब अगर तुमने एसेट खरीदी है तो एसेट पे डेप्रिसिएशन भी लगेगा, और डेप्रिसिएशन लगेगा तो आप लिखोगे बाई साइड, बाई डेप्रिसिएशन, बाई डेप्रिसिएशन, यहाँ लग गया क्लास डेप्रिसिएशन। तो ये हो गया पूरा का पूरा फिक्स एसेट अकाउंट, इससे ज़्यादा कुछ भी इसमें नहीं आएगा। फिक्स एसेट अकाउंट में इससे ज़्यादा कुछ भी चीज़ नहीं आएगी लिखी हुई, ये मैक्स टू मैक्स है, ये हद से हद है, ज़्यादा से ज़्यादा। तो तुमको याद हो गया, ओपनिंग क्लोजिंग परचेज सेल प्रॉफिट लॉस डेप्रिसिएशन, भाई सीधे सा डेप्रिसिएशन यहाँ पे आता है क्रेडिट साइड, राइट। तो ये हो गया फिक्स एसेट अकाउंट, छोटा सा अकाउंट है, प्यारा सा अकाउंट। जो 11th में बनाया था वो बहुत बड़ा था, कोई लेना देना नहीं है, ये बहुत छोटा सा सिंपल सा अकाउंट है, यहीं पर ख़त्म, ठीक है। ठीक है सर, हम फिक्स एसेट अकाउंट बनाना सीख गए, राइट। चलो, इसको पूरा का पूरा लिख लो क्लास, ये मैं इसे मिटाने वाला हूँ। अब हम बनाएंगे क्लास फिक्स एसेट के बाद इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इसे लिख लो वीडियो पॉज करके, मैं इसे मिटा के बनाऊंगा, ठीक है। अब हम लोग इसी का फॉर्मेट बदल देते हैं, फिक्स एसेट अकाउंट की जगह मैं इसका नाम दे देता हूँ, फिक्स एसेट अकाउंट की जगह मैं इसका नाम दे देता हूँ इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट बिल्कुल सेम जैसा फिक्स एसेट अकाउंट बनाते थे, सेम टू सेम। देखो, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, मैंने सिर्फ एक चीज़ चेंज की है। पता है क्या चीज़ चेंज की है? कि यहाँ पे जो डेप्रीशिएशन था मैंने वो मिटा दिया बस,
क्योंकि इन्वेस्टमेंट पर डेप्रीशिएशन नहीं लगता, बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल सेम है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हर साल एक फिक्स अमाउंट से कम नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट अचानक से कभी कम हो जाता है, वो कैपिटल लॉस है, वो बात अलग है। बट जनरली इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं उसकी वैल्यू बढ़ने के लिए, ना कि उसको यूज़ करने से घिसने से उसकी वैल्यू कम हो जाती है। सो इन्वेस्टमेंट पर डेप्रीशिएशन नहीं लगता। तो कैसे इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग, क्लोजिंग, परचेज, सेल, प्रॉफिट, लॉस, ठीक है। तो यानी कि सर इन्वेस्टमेंट अकाउंट, फिक्स एसेट अकाउंट बिल्कुल सेम है। फिक्स एसेट में डेप है, इन्वेस्टमेंट डेप नहीं है। जी हाँ, ये दो अकाउंट बिल्कुल सेम है। ये दो अकाउंट आपको याद हो गए। कोई दिक्कत परेशानी किसी को तो बताओ। ठीक है क्लास, तो ये प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स में हमने अभी दो अकाउंट सीख लिया प्रिपरेशन अकाउंट में। तो एक क्वेश्चन हम लोग जरा बनाते हैं, एक क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, बट उससे पहले एक और अकाउंट सीख लेते हैं सो दैट हम क्वेश्चंस को अच्छे से बना सकें। एक और अकाउंट है जिसका नाम है प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। यहाँ पे हमने लिख ही लिया, इसको मिटा देता हूँ। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, ध्यान समझना, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। अच्छा एक बात और पूछना चाहूँगा, अभी आपने फिक्स एसेट अकाउंट बनाया, ठीक है, ओपनिंग, क्लोजिंग, परचेज, सेल, प्रॉफिट, लॉस, क्या प्रॉफिट और लॉस दोनों एक साथ हो सकता है एक ही सेल पे? नहीं, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ध्यान रखना, मेरा दो क्वेश्चन का सवाल। पहला क्वेश्चन ध्यान समझना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन, क्या प्रॉफिट लॉस एक साथ हो सकता है? नहीं सर, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा एक ही सेल पे, ठीक है। मेरा दूसरा क्वेश्चन, क्या बिना सेल के, क्या बिना सेल के प्रॉफिट लॉस हो सकता है? सर कैसे हो सकता है? बिना सेल की प्रॉफिट लॉस होने का मतलब ये सेल होगा तभी तो प्रॉफिट लॉस होगा। तो ये ध्यान रखना कि बिना सेल के प्रॉफिट लॉस नहीं हो सकता, और प्रॉफिट और लॉस दो में से कोई एक ही होगा, ठीक है। ओके सर, समझ गए। अब हम आते हैं क्लास टैक्स के लिए, राइट। अब कंपनी को अपने इनकम पर टैक्स देना होता है, जिस टैक्स का नाम होता है इनकम टैक्स, कंपनी को देना होता है। मैं आप सबको बता दूं, कंपनी को हमेशा ना टैक्स देना है, ये बात कंपनी को पता रहती है। इसीलिए कंपनी क्या बनाती है क्लास? प्रोविजन, इसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स। और बाद में इस टैक्स की क्या कर देती है कंपनी? पेमेंट कर देती है। तो जो प्रोविजन पिछले साल आपने बनाया था उसका आप इस साल टैक्स पेड करोगे। मेरी बात समझना, ये मैं ईयर ले रहा हूँ 1/4/20 से 31 मार्च 21, पिछला साल, और ये वाला साल है 1/4/21 से 31 मार्च 22। तो इस साल जो मैंने प्रोविजन बनाया था उसकी पेमेंट मैं अब करूंगा, और इस साल का जो प्रोविजन बनेगा उसकी पेमेंट मैं कब करूंगा? अगले साल। तो पिछले साल जो मैंने प्रोविजन बनाया था ना उसकी पेमेंट मैं इस साल करूंगा। ये कुछ ऐसा ही है, एक एम्प्लॉय 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक काम करता है, तो अगले महीने उसकी पिछले महीने की सैलरी आती है। आज जो तारीख है, अगर मैं बोलूँ कि आज 10 तारीख है, ठीक है, आज मेरे को जो तनख्वाह मिल रही है वो इस महीने की थोड़ी मिल रही है, वो पिछले महीने की मिल रही है। समझ रहे हो बात को? तो इसीलिए हम करंट ईयर का तो प्रोविजन बनाते हैं, और पिछले साल जो प्रोविजन बनाया था हम उसकी पेमेंट करते हैं। तो इनकम टैक्स का पहले बनता है प्रोविजन, कि हाँ हमने कोई भी क्लास टैक्स देना है, हम उसके लिए रेडी हैं, फिर हम उसकी पेमेंट करते हैं जब हमारे एक्चुअल इनकम निकल के आ जाती है। तो इसीलिए क्लास हमें एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा, जिस अकाउंट का नाम है प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। हेडिंग डालो, सबसे ज़्यादा सिंपल अगर कोई अकाउंट है ना वो ये है, सबसे ज़्यादा सिंपल, इसमें एक बच्चे की भी गलती नहीं होती, कमजोर से कमजोर बच्चे सही करके आता है, इतना आसान है। हेडिंग डालो, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, क्रेडिट, डेबिट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। अब ये जो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट है ना, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, क्योंकि प्रोविजन फॉर टैक्स क्या होता है? लाइबिलिटी। प्रोविजन फॉर टैक्स क्या होता है? लाइबिलिटी। प्रोविजन लाइबिलिटी होता है। तो इसको ओपनिंग बैलेंस आएगा बाई साइड, इसको ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, बाई बैलेंस बीडी। तो तुम्हें बैलेंस शीट में जो प्रीवियस ईयर का ओपनिंग बैलेंस दे रखा होगा, प्रीवियस ईयर का बैलेंस जो दे रखा होगा आप यहाँ लिख लोगे, और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो इधर आएगा। क्योंकि फिक्स एसेट असेट था, फिक्स एसेट जो था वो एसेट था, और असेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है, राइट। अब ये लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होगा। ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग। अब तुम्हें क्वेश्चन में दो ही बातें गिवन होंगी, या तो पेड या तो मेड। ध्यान समझना, या तो पेड गिवन होगा या तो मेड, दो में से कोई एक बात आपको गिवन होगी, पक्की बात है। तो अगर तुम्हें पेड दिया है तो वो यहाँ लिखेंगे, टू बैंक टैक्स पेड। मान लो तुम्हें क्वेश्चन में टैक्स पेड दिया है,
तुम वहां लिख दोगे। पक्की बात है, 100% पक्की बात है, यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आएगा। जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा बाई प्रॉफिट लॉस, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। यानी कि अगर तुम सबसे पहले तुम बैलेंस शीट से ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस लिख लोगे जो तुम्हें दिया होगा, फिर अगर तुम्हें मेड गिवन है तो आंसर पेड आएगा, सॉरी अगर तुम्हें पेड गिवन है तो आंसर मेड आएगा। और मान लो अगर तुम्हें मेड गिवन दे रखा है उसको यहाँ लिखना, फिर आंसर पेड आएगा। अगर पेड गिवन है तो आंसर मेड, मेड गिवन है तो आंसर पेड। समझे क्लास बात को? तो ये हो गया क्लास आपका पूरा प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। अगर पेड गिवन है तो आंसर मेड आएगा, मेड गिवन है तो आंसर पेड आएगा। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं आता है, ना कभी आया है ना कभी आएगा। ठीक है, क्या ओपनिंग क्लोजिंग पेड मेड, पेड गिवन है तो आंसर इधर मेड आएगा, अगर ये मेड गिवन है तो इधर आंसर पेड आएगा। चलें क्वेश्चन बना के देखते हैं। आओ मेरे सामने एक क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन का पैटर्न है, समझ लो ये पूरा। अब हम बना के देखते हैं। तो और तुम ध्यान रखना ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में, मतलब सिंपल ऐसा क्वेश्चन नहीं आता। जो बड़ा क्वेश्चन होता है ना 6 नंबर का, उसका ये एक पार्ट बनता है, समझ लो हम एडिशनल पॉइंट्स पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, बेसिक चीज़ें। चलो फटाफट एक अकाउंट बनाओ, प्रोविजन फॉर टैक्स बनाओ बेटा। अकाउंट्स है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं सीखोगे, सीधी सी बात है। मेरे साथ बनाओ, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, क्रेडिट डेबिट, ओपनिंग बैलेंस बाई बैलेंस बीडी। देखो 31 मार्च 21 ये ओपनिंग है और 31 मार्च 22 ये क्लोजिंग है। तो ओपनिंग कितना है 90, क्लोजिंग 70, नीचे क्या दिया 70,000 पेड टू बैंक, टैक्स पेड 70। तो ये कितना आ गया टोटल 1,40,000। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आप ये मेड निकाल क्यों रहे हो? इसका जवाब क्लास में बाद में दूंगा आपको, अगली क्लास में, क्योंकि ये कैश फ्लो के स्टेटमेंट के फॉर्मेट में जाएगा। क्या लिखेंगे इसको? अगर तुम्हें क्वेश्चन में पेड गिवन है तो आंसर आएगा मेड, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, ये आंसर आ गया। 140 में से 90 जाएगा तो 50, ये आ गया आंसर। ठीक है, तो ये है क्लास आपका पूरा का पूरा प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, राइट। ओपनिंग लिखा तुमने, क्लोजिंग लिखा। अगर पेड गिवन है तो आंसर मेड आएगा, मेड गिवन है तो आंसर पेड आएगा। इसको बोलते हैं प्रोविजन। कितना सिंपल है। अगर नीचे पेड की जगह मेड गिवन होता तो मैं इसको यहाँ लिख देता, फिर ये आता बैलेंसिंग फिगर। यही है बस। ठीक है, तो हमने सीखा फिक्स असेट अकाउंट, हमने सीखा इन्वेस्टमेंट अकाउंट, हमने सीखा प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, राइट। एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। एसेट के अकाउंट कैसे बनाते हैं? ओपनिंग, क्लोजिंग, परचेज, सेल, प्रॉफिट लॉस, डेप्रिसिएशन। इन्वेस्टमेंट में डेप नहीं आएगा। प्रोविजन में बीडी इधर, सीडी इधर, पेड मेड, पेड गिवन है मेड आंसर, मेड गिवन है पेड आंसर, दैट्स इट, खत्म। यही है पूरा का पूरा। ठीक है सर, आपने फिक्स एसेट अकाउंट सिखा दिया, बहुत अच्छी बात है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट सिखा दिया, बहुत अच्छी बात है। वीडियो को लाइक जरूर कर दो यार, अगर आप रियल में सीख रहे हो तो यार कम से कम कुछ तो मुझे भी मोटिवेशन दो, ताकि मैं दिन रात मेहनत करूं। ठीक है, चलो फिक्स एसेट अकाउंट, फिक्स एसेट का बैलेंस दे रखा है बैलेंस शीट के अंदर, ओपनिंग क्लोजिंग। प्रोविजन फॉर टैक्स का दे रखा है ओपनिंग क्लोजिंग। इन्वेस्टमेंट का दे रखा है ओपनिंग क्लोजिंग। एडिशनल पॉइंट लिखा प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, मेड दिया है तो पेड आंसर आएगा। तो मुझे एक अकाउंट बनाना, मैं यहीं पे बना देता हूँ छोटा सा, सबके अकाउंट ही बनाने हैं। ये कोई क्वेश्चन नहीं है स्टैंडर्ड क्वेश्चन, ये मैंने क्वेश्चन बनाया है सो दैट कि आपके फुल फ्लेज क्वेश्चन में आपको कोई तकलीफ ना हो। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस क्या लिखोगे? बाय बैलेंस बीडी, ये ओपनिंग बैलेंस है, बाय बैलेंस बीडी। देखो कितना है 225, 2,25,000। 30,000 में क्लोजिंग है, टू बैलेंस सीडी 30,000। ठीक है, एडिशन लिखा है प्रोविजन फॉर टैक्स मेड 27,000, 27,000। ओह सॉरी 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 सॉरी, क्या लिखा है? प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, मेड यहाँ पे आएगा बाई पी एंड एल, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। कितना है क्लास? प्रोविजन फॉर टैक्स मेड 27,000। तो यह एक क्लास कितना आएगा? 2,52,000 ये आएगा ना,
2,52,000, 2,52,000। ये मेन क्वेश्चन का वर्किंग नोट है जो आप पहले से सीख ले रहे हो, सो दैट जब आप सवाल बनाना जाओ तो टीचर ये ना बोले कि ये तो अकाउंट आता होगा, ये तो फिक्स एसेट अकाउंट आपने पढ़ा था 11th में। ये सब बात नहीं होनी चाहिए। मुझे पता है कि अब आप सीख चुके हो, अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। टू बैंक टैक्स पेड 222,000, 2,22,000। ओके, तो पिछले क्वेश्चन में पेड था, मेड आंसर, इसमें मेड दिया है तो पेड आंसर। ये हो गया प्रोविजन फॉर टैक्स। और ये जो फिगर आ रहा है ना मेड पेड, वो सब कैश फ्लो में जाता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट कैसा होता है वो अगली क्लास में देखेंगे, तब तुम सीखोगे ये सारी चीज़ें कि आज हम ये अकाउंट क्यों बना रहे थे। ओके डन। ओके सर, फिक्स एसेट अकाउंट हो गया हमारा, सॉरी प्रोविजन फॉर टैक्स। आगे हम बनाएंगे एक फिक्स एसेट, एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो एक फॉर्मेट बना लेते हैं, उसके बारे में भी लिखा हुआ है, बहुत कुछ पढ़ेंगे। एक हो गया आपका फिक्स एसेट्स अकाउंट और एक हो गया आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो जिस चीज़ के बारे में एडिशनल में कुछ लिखा होता है हम उस चीज़ का अकाउंट बनाते हैं। ओके, हमें पता है फिक्स एसेट का ओपनिंग बैलेंस 2 बैलेंस बीडी है, इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस भी 2 बैलेंस बीडी है, क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस सीडी है, क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस सीडी है। ओके डन, ठीक है। अब जरा देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द ईयर अ पार्ट ऑफ फिक्स एसेट कॉस्टिंग 30,000 was sold for 36,000। ड्यूरिंग द ईयर यानी साल भर में, कभी भी साल के बीच में एक असेट है जो 30,000 की है, एक पोर्शन है, सारे असेट ने एक पोर्शन 30,000 की है, 36 में बेच दिया और प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया। डालना ही था, उसमें कोई नया काम नहीं बोला नहीं इन्होंने। ये कह रहे हैं जो भी प्रॉफिट हुआ था हमने ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट जब बनाया, प्रॉफिट को उसमें क्रेडिट साइड दिखा दिया, तो वो दिखाना ही था, इसमें कुछ हमें लेना देना नहीं है। ये स्टेटमेंट लिखे चाहे लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 30 का 36 में बेचा। उससे पहले फिक्स एसेट का जो ओपनिंग बैलेंस है वो है 12 लाख, क्लोजिंग है 9,60,000। ओपनिंग है 12 लाख, क्लोजिंग है 9,60,000। तो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि ड्यूरिंग द ईयर पार्ट ऑफ फिक्स एसेट कॉस्टिंग 30,000 सोल्ड फॉर 36। 30 का सामान 36 में बेचा। तो ध्यान से समझना, अगर आप 30 का सामान 36 में बेच रहे हो तो सेल में आएगा 36,000, इधर आएगा 6,000 का प्रॉफिट। प्रॉफिट यहाँ पे आता है ना, 2 P&L प्रॉफिट। ओके, तो अगर आप देखोगे इसकी टोटलिंग देखोगे तो ये आएगा 12,06,000, 12,06,000, 12,06,000। इन दोनों को माइनस करो आप, सॉरी 12,06,000 माइनस करोगे 960 माइनस 36, 2,10,000। ये जो 2,10,000 है ये आएगा डेप्रीशिएशन, क्योंकि और क्या आ सकता है, सुनो, और क्या आ सकता है? डेप्रीशिएशन ड्यूरिंग द ईयर। और क्या आ सकता है ये मुझे बताओ? सेल हम लिख चुके हैं, प्रॉफिट हम लिख चुके हैं, इधर एक ही चीज़ बचता है और लॉस। लॉस कैसे हो सकता है? जब एक सेल पे प्रॉफिट हो गया दोबारा लॉस कैसे हो सकता है? कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने डेप क्यों लिखा, आपने लॉस क्यों नहीं लिखा? भैया एक सेल पे प्रॉफिट बुक कर चुके हो तो दोबारा थोड़ी आप उसमें लॉस दिखा दोगे। एक ही सेल पे प्रॉफिट भी हो गया लॉस भी हो गया। 30 की चीज़ को 36 में बेचा है, 6 का प्रॉफिट है वो दिखा दिया, तो इसका मतलब 2,10,000 का क्या लगा है क्लास? डेप्रीशिएशन। ये बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है। होप आप समझ गए होगे। इन्वेस्टमेंट का देखते हैं। इन्वेस्टमेंट ओपनिंग 150, क्लोजिंग 180। ओपनिंग 150, क्लोजिंग 180, असेट जैसा ही बनता है ये। जबकि इसके एडिशनल पॉइंट में क्या लिखा है? इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 24,000 सोल्ड फॉर 25,500। 24,000 की चीज को 25,500 में बेच दिया। भैया बेच दिया, बाय बैंक सेल 25,500, 1,500 का प्रॉफिट है। 24 की चीज को 25,500 में बेचा तो प्रॉफिट या गेन, ठीक है। अब आप टोटलिंग करो तो ये 180, ये साइड बड़ी है, 2,05,000। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर अगर इधर बच गया तो क्या लिखेंगे? बेटा नहीं बचेगा, नहीं बचेगा इधर, ठीक है। 2,00,000
5,500, 2,05,500, 205 500 माइनस 1,500 माइनस 1,50,000, 54,000। इधर ही बचेगा, उधर बचेगा ही नहीं। किस नाम से आएगा? टू बैंक परचेज। ठीक है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर इधर परचेज, इधर सेल पे सेल है, तो इधर एक ही चीज बचता है। इधर तीन ही चीज आती हैं, ओपनिंग, प्रॉफिट और परचेज, तीन ही चीजें आती हैं। ओपनिंग है, प्रॉफिट है, तो बैलेंस क्या आएगा? ऑब्वियसली जो बैलेंस आएगा वो क्या आएगा? टू बैंक परचेज। तो ये हो गए तुम्हारे तीन अकाउंट, फिक्स असेट अकाउंट हो गया, इन्वेस्टमेंट अकाउंट हो गया, और साथ में हो गया प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। तीनों अकाउंट मेरी तरफ से क्लास एकदम क्रिस्टल क्लियर है, एकदम तीनों अकाउंट परफेक्ट है। ठीक है, ओके सर। अब हम आगे एक नई चीज सीखेंगे और आप इसे डाल लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये रहा फोर्थ पॉइंट, राइट। इफ इन क्वेश्चन, ध्यान से देखना, इफ इन क्वेश्चन एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन या खाली डेप्रीशिएशन हो या प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन हो इज गिवन, ध्यान समझना, अगर तुम्हें बैलेंस शीट के अंदर फिक्स असेट में से डेप घटा के दे रखा है, एक्यूमुलेट डेप दे रखा है, वैसे सब एक ही चीज है, डेप, एक्यूमुलेट डेप, प्रोविजन फॉर डेप, सब सेम है। तो अगर तुम्हें ये तीनों चीजें में से कुछ भी दे रखा है प्लस एंड साथ में, मतलब ये तो दिया ही दिया है, साथ में सम इंफॉर्मेशन इन एडिशनल पॉइंट, साथ में एडिशनल पॉइंट में भी कुछ इंफॉर्मेशन दे रखा है, देन टू अकाउंट्स आर मेंटेन, टू अकाउंट्स आर मेंटेन। मेरी बात ध्यान समझना बेटा, अगर तुम्हें बैलेंस शीट के अंदर फिक्स असेट दे रखा है, बैलेंस शीट के अंदर डेप्रीशिएशन दे रखा है, तुम्हें दो अकाउंट बनाने, और नीचे भी कुछ दे रखा है, मैं दिखाऊंगा अभी। दो अकाउंट बनाना पड़ेगा। पहला फिक्स असेट अकाउंट, जैसा बनाया था ना ऑलमोस्ट वैसा ही मैं दिखाऊंगा अभी। दूसरा है एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन अकाउंट, फिक्स एसेट अकाउंट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन अकाउंट। राइट, हो गया क्लास यहाँ तक? फिक्स एसेट अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन अकाउंट। बात समझ आ गई क्लास यहाँ तक? कोई दिक्कत परेशानी? चलो, तो अब हम दोनों का पहले फॉर्मेट देखते हैं। तो ये रहा क्लास एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन अकाउंट, दूसरा है फिक्स्ड एसेट अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन अकाउंट, और दूसरा है फिक्स्ड एसेट अकाउंट। राइट, ओपनिंग बैलेंस है टू बैलेंस बीडी, क्लोजिंग बैलेंस है बाई बैलेंस सीडी। ओपनिंग बैलेंस है टू बैलेंस बीडी, क्लोजिंग बैलेंस है बाई बैलेंस सीडी। इधर का भी जो ओपनिंग बैलेंस है बाई बैलेंस बीडी, ओके, और क्लोजिंग बैलेंस है टू बैलेंस सीडी। ये हो गया। कोई दिक्कत परेशानी? ये रहा फिक्स असेट अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, एक्यूमुलेटेड डेप्ट, क्योंकि क्लास फिक्स असेट असेट है, एक्यूमुलेटेड डेप्ट लायबिलिटी है। ये एक तरीके से असेट का नेगेटिव बैलेंस कह लो, असेट को कम करता है ये। ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग, ये चार चीज़ पहले दिमाग में सेट करो। मतलब ये बहुत ज़्यादा चांस है क्लास ये पॉइंट आने का, तो जैसा मैं हमेशा कहता हूँ आता है, तो इस साल मुझे लग रहा है क्लास कि ये पॉइंट आ सकता है, इस साल भी आ सकता है। सो ओपनिंग क्लोजिंग ये तुम्हें लिख लेना है सबसे पहले। दूसरी बात, तुम्हें एडिशनल पॉइंट में तीन चीजें दे रखी होंगी, ध्यान रखना, तीन चीजें। कैसे? एक असेट है जिसकी कॉस्ट इतनी है, जिस पे डेप इतना लग चुका है, उसको बेचा इतने का है।
यही तीन चीजें क्लास आपको दे रखी होंगी एडिशनल पॉइंट में, या फिर सेल वैल्यू ना दे के इतने के प्रॉफिट में बिका है या इतने के घाटे में बिका, इस तरीके से दिया होगा। तो देखो यार, अगर तुम 50,000 की चीज पे आज तक 30,000 रुपए का डेप लगा चुके हो तो आज की वैल्यू कितनी है? 20। भाई 50,000 की चीज है, 30,000 रुपए। देखो, ये ओपनिंग बैलेंस लिख दिया आपने, क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया, जो असेट आपने बेचा है उसकी वैल्यू कितनी है, और ये वही डेप्रीशिएशन है जो उस असेट पे लगा है। मेरी बात ध्यान समझना, ये वही डेप्रीशिएशन है जो आपने उस असेट पे लगाया है। और उसको जो बेचा है आपने, उस बेचने में प्रॉफिट लॉस होता है बाई पी एंड एल लॉस, और अगर उसको प्रॉफिट हुआ है तो टू पी एंड एल प्रॉफिट। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो बिल्कुल सेम है जो हमने अभी तक पढ़ा। यस, बिल्कुल सेम, एक फर्क है बस। यहां पर पहले जो आप फिक्स असेट अकाउंट बनाते थे उसमें पूरे साल का डेप आता था, सारी मशीन का डेप आता था। यहाँ पे सिर्फ उसी पर्टिकुलर असेट का डेप है जिसको बेच रहे हैं। लाइक मेरे पास 5 मशीन है तो एक मशीन बेच रहा हूं तो ये एक ही मशीन का डेप है बस, और कुछ नहीं। इसकी टोटलिंग करेंगे, हमेशा और हमेशा यही बैलेंस बचेगा, पक्की बात है। और वो हमेशा और हमेशा यही बचेगा और परचेज के नाम से बचेगा, ये भी डन है। हमेशा यही बैलेंस बचेगा और परचेज के नाम से बचेगा, पक्की बात है। तो फिक्स एसेट को ओपनिंग लिख दिया, क्लोजिंग लिख दिया, सेल लिख दिया, एक्यूमुलेटेड डेप, लॉस लिख दिया आपने, प्रॉफिट लिख दिया, टू बैंक परचेज लिख दिया, सारी चीजें खत्म। अब आपने फिक्स एसेट में बाई एक्यूमुलेटेड डेप लिखा है, तो एक्यूमुलेटेड डेप में क्या लिख दोगे? टू फिक्स एसेट्स, ठीक है। लेजर पोस्टिंग, इन दोनों को जोड़ना, हमेशा और हमेशा यही बैलेंस बचेगा। ये आएगा डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि ये साल भर का डेप्रिसिएशन है ड्यूरिंग द ईयर का, ठीक है। और इसके अंदर, इस डेप्रिसिएशन के अंदर ये भी इंक्लूड है। ये जो डेप है मेरे पास, मान लो ये 5 है, ये है 8 है, ठीक है। और ये डेप्रिसिएशन मान लेते हैं 10 है, तो ये 10 इधर आ गया। तो देखो 10 + 5 15 हुआ, 15 में से 8 घटाया 7 बचा, तो ये 10 तो ले लिया ना हमने, 15 के अंदर इंक्लूड कर लिया। तो हमें ये डेप्रिसिएशन बड़ा वाला डेप्रिसिएशन है, पूरी की पूरी मशीन का सबका डेप्रिसिएशन है ये, ठीक है। फिगर मैंने थोड़ा सा गलत ले लिया यहाँ, बट मैं सिखाने के लिए ले रहा हूँ, इस पर मत जाने कि 7-10 सर कैसे हो गया। ये जो टोटल डेप है ना, इसके अंदर ये ऑलरेडी इंक्लूड रहेगा। ये फिगर हमेशा बड़ी होगी, ज़्यादा होगा, उसके अंदर इस छोटी सी मशीन का डेप इंक्लूड रहेगा। ये इस पूरे साल का डेप्रिसिएशन है, पूरे साल का, सारी मशीन का। और ये सिर्फ उस इकलौती मशीन का डेप्रिसिएशन है जिसे हमने क्लास आज बेचा है। तो यही है मैक्सिमम, इसका हमेशा यही बैलेंस आएगा, इसका हमेशा यही बैलेंस आएगा। यही पूरा फॉर्मेट है, ओपनिंग क्लोजिंग, सेल लॉस डेप, डेप यहाँ आ जाएगा, यहाँ प्रॉफिट परचेज, इसकी टोटलिंग करके डेप। थोड़ी सी मेहनत कर लोगे ना क्लास, ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। मैं तुम्हें एक क्वेश्चन कराता हूँ और इस कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करते हैं, राइट। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा क्लास क्वेश्चन आपके सामने। देखो सबसे पहली बात, बैलेंस शीट में असेट के साथ देखो डेप्रिसिएशन दे रखा है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई, और एडिशनल पॉइंट में भी कुछ कह रखा है, तो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई। तो हमें 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला अकाउंट हम बनाते हैं फिक्स्ड एसेट अकाउंट,
दूसरा अकाउंट बनाएंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, फिक्स एसेट अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो ये क्रेडिट है, ये क्रेडिट है, ये डेबिट है, ये डेबिट है। ये आएगा टू बैलेंस बीडी। अब यहाँ पे क्लास ये तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी। यहाँ भी लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, और यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस सीडी। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी बताओ जरा मुझे, क्लियर है यहाँ तक? चलो ये हो गया। अब इसके बाद इसमें लिखा हुआ है मशीन का है ओपनिंग कितना क्लास 13-14 का बैलेंस 20 लाख और 25 लाख 40 हज़ार। 20 लाख 25 लाख 40,000। डेप का है 3 लाख। ये देखो माइनस मत समझना, ये माइनस करके नेट बैलेंस दे रखा है। 25 में से 4 घटा 21 40, इस तरीके से माइनस करके दे रखा है। ऐसा मत सोचना कि फिगर नेगेटिव है, फिगर कैसे हो सकता है नेगेटिव। 3 और 4 ओपनिंग बैलेंस 3 लाख है, क्लोजिंग बैलेंस 4 लाख है। ठीक है, ये ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस पहला काम लिख देना। फिर मैंने कहा था एडिशन में 3 बातें लिखी होंगी। एक असेट जिसकी कॉस्ट है 48,000, जिस पे डेप लगा है 32,000 का, 16,000 उसका नेट बैलेंस है। ठीक है, 16 की चीज़ को आपने 12 में बेच दिया, 16 की चीज़ को 12 में आपने बेच दिया, तो लॉस हो गया भाई 4,000 का। 16 की चीज़ को आपने 12 में बेचा है, तो जो लॉस हो गया आपका वो हो गया आपका 4,000 का लॉस। ठीक है, तो यहाँ लिखो बाय बैंक सेल, बेचा कितने में है 12,000 का, लॉस कितने का हुआ है 4,000 का, और बाई एक्यूमुलेटेड डेप, तो वो कितने का डेप आपने लगाया था चेक करना जरा, डेप 32,000 का था। और एक बात और बताऊं तुम्हें, इसको जोड़ना तुम हमेशा तुम्हारा कॉस्ट आएगा। सेल, लॉस और डेप, तुम तीनों को जोड़ोगे तुम्हारा कॉस्ट आ जाएगा। तो ये आएगा 25 लाख 88,000, 25 लाख 88,000, तो ये 588। और मैंने कहा था हमेशा जो बैलेंस बचेगा ये टू बैंक परचेज ही बचेगा हमेशा, और हमेशा ये टू बैंक परचेज बचेगा। अब यहाँ पे फिक्स एसेट में बाई डेप, तो डेप में लिखोगे टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट, और वो कितना है क्लास 32, तो ये आएगा 4,32,000, 4,32,000, 3,00,000, 1,32,000। ये आएगा बाई P&L डेप्रीशिएशन ड्यूरिंग द ईयर, साल भर का डेप है 132, तो ये 1 लाख प्लस 32। ये है क्लास। अगर आप ये सीख गए आज ही क्लास में, और अगली क्लास में जो फॉर्मेट लिखवाऊंगा अगर आप वो याद कर लोगे, 8 नंबर कहीं नहीं गए कैश फ्लो में। 8 नंबर का चैप्टर है, 8 क्लासेस लूंगा, डीपली सिखा दूंगा अच्छे से। बड़ा चैप्टर लगता है, टफ लगता है, इसलिए कि स्टार्टिंग से सही से गाइडेंस नहीं मिलती आपको। इस चीज़ में परफेक्ट बनो। इन क्वेश्चंस को एक एक दो बार करो। ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, सो दैट आप इस पीडीएफ को लेकर इन क्वेश्चंस के एक बार और प्रैक्टिस कर लो। किसी भी कीमत, कोई डाउट हो कमेंट में पूछो। वीडियो अच्छी लगे, रियली में कुछ सीखने को मिला, लगा कि सुनील सर ने पढ़ाया यहाँ तक, प्लीज़ शेयर करो अपने सारे क्लासमेट, सारे दोस्तों में। मेहनत इतनी करूँगा क्लास जिसकी कोई हद नहीं। तुम सब बच्चों का रिजल्ट मुझे लेके आना है, तुम सब बच्चों का जो रिजल्ट है वो अच्छा आएगा, इसकी गारंटी मैं लूँगा अगर आप मेरे साथ साथ चलोगे, मेहनत करो। अगर तुम्हें लगता है सुनील सर स्टार्टिंग से मेहनत कर रहे हैं, जैसा कहा था, आज हम आखिरी चैप्टर पहुँचे हैं क्लास फंडामेंटल के चैप्टर से, देख लेना कि मैंने क्लास कितने कंसिस्टेंटली अपने सब चीज़ छोड़ के मेहनत कर रहा हूँ आपके पीछे। आप भी मेहनत करो सो दैट आपका नंबर आ सके अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। वीडियो अच्छी लगे शेयर करना सारे दोस्तों में। यहाँ इको और बीएसटी की प्लेलिस्ट को भी चेक कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर, बाय बाय।